राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनकी शहरी सरकार खतरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की, जहां पर पिछले 5 दिनों से सियासी ड्रामेबाजी चल रही है और उस ड्रामेबाजी के पीछे सरकार के ही 2 कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों के नाम आ रहे हैं। जी हां, जिस तरह से महापौर और कांग्रेस के पार्षद पिछले 5 दिनों से मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम के अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र वर्मा ने जो टेंडर की फाइल थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसे में सभी पार्षद और मेयर नाराज हैं। मेयर मुनेश गुर्जर के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे पार्षदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने 50 पार्षद जो कि करीब मेयर के साथ थे, उन्होंने रातों रात मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन उसके अगले ही दिन घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि जो पार्षद धरना दे रहे थे वो मुनेश गुर्जर से एकाएक हटने लगे। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मुनेश गुर्जर के साथ करीब 50 पार्षद पहले दिन धरने पर थे। उनका आरोप था कि अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र वर्मा जो कि सफाई कर्मचारियों की फाइल थी बीट्स वाली, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसकी डेट चली गई। अब अगली डेट 2 महीने बाद आएगी। ऐसे में ये चीज़ उपज नहीं रही थी, उसके चलते पार्षदों ने ही अतिरिक्त उपायुक्त को बंधक बना लिया, उनके केबिन में घुसकर उनको पर आरोपी की बौछार की, साथ भी उनके साथ अपशब्द भी कहे, जैसा कि अतिरिक्त उपायुक्त का आरोप भी था। लेकिन इस बीच मेयर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेयर भी अपशब्द कहती हुई नजर आई थी। हालांकि मेयर ने उसको आरोपों को खारिज किया, वायरल वीडियो को एक तरह से कहा कि जब अतिरिक्त उपायुक्त की इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो क्या मैं चुप बैठूंगी। ऐसे में बात सामने आ रही है, ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ। दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत होती है जब नगर निगम के चुनाव थे, तब मेयर चुनने को लेकर जब बात आई थी कि जब प्रताप सिंह खाचरियावास अपने मेयर पद के लिए दूसरे का नाम दिया था, तो दूसरी ओर उनका दूसरा गुट जो कि कांग्रेस के ही नेता है, कैबिनेट मंत्री है महेश जोशी, उनके साथ भी 2 विधायक और हैं, अमीन कागजी और रफीक खान जो कि आदर्श नगर से आते हैं, वो 3 एक तरफ और प्रताप सिंह खाचरियावास एक तरफ। उसके बाद लगातार निगम में ऐसी कई चीज़ें हुई, या साधारण सभा की बैठक की बात कर लो, वो अब तक सिर्फ एक बैठक हुई। बोर्डों की कमेटियों की बात कर लो, कमेटियाँ अब तक नहीं गठित हुई। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये सियासी ड्रामा जो चल रहा है, उसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा आज जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ना जयपुर नगर निगम में कामकाज हो रहे हैं और ना ही पिछले कांग्रेस का बोर्ड बना था उसके बाद, क्योंकि ना साधारण सभा की बैठकें होती हैं, ना बोर्ड बनते हैं और ना ही सरकार से जुड़े हुए जो भी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना पाता है वो हेरिटेज से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मेयर ने वहाँ पर धरने पर बैठे बैठे महेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री है उनको कॉल किया और उसके बाद महेश जोशी वहाँ पर आ गए, लेकिन उन्हें उसी दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री है उनको भी कॉल किया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। और उसके बाद मेयर ने उनको कॉल पर यह बात कही थी कि अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र वर्मा आपका नाम ले रहे हैं और आपकी वजह से वो शायद साइन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मेयर का आरोप है। लेकिन इस दौरान अब बात ये निकल के सामने आई है कि जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो कि काफ़ी समय से हेरिटेज नगर निगम में चल रही है, उसका पटाक्षेप कब होगा। क्योंकि अब अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र वर्मा ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उस पत्र में ये कहा गया है कि वो भी मेयर के खिलाफ और जो भी पार्षद हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उनका आरोप है कि मेयर और पार्षदों ने उनको राजकार्य में बाधा पहुंचाई है और उनको बंधक बनाया है। लेकिन अब एफआईआर कब होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जब मानेसर प्रकरण हुआ था तब तो उन्होंने पूरा मामले का एक तरह से कहें कि सुलझा लिया था। हालांकि मामला अंदरूनी सुलझा था, बाहर अभी भी स्थितियाँ सबके सामने हैं। लेकिन जैसा कि हेरिटेज नगर निगम में हो रहा है, वहाँ पर तो खुले आम लोग वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मंत्री हो कांग्रेस के
चाहे विधायक हो, वो इस तरह से गुटबाजी में वहाँ पर लिप्त हो चुके हैं कि हेरिटेज में आम जनता का काम नहीं हो रहा है, हेरिटेज में आम जनता से जुड़े हुए काम ठप हो चुके हैं। लेकिन अब एक अपडेट और सामने आई है कि जो पार्षद मेयर मुनेश गुजर के साथ धरने पर बैठे थे, उनमें से अब आधे ही पार्षद मेयर के साथ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं, वो वहाँ के विधायक हैं और वहाँ के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के जो भी पार्षद हैं उनको इशारा कर दिया गया कि आप धरने से हट जाइए, और उसके बाद वहाँ के पार्षद, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के पार्षद हट गए। यही नहीं, आदर्श नगर विधानसभा के पार्षद भी हट गए, जहां से विधायक रफीक खान आते हैं। रफीक खान और प्रताप सिंह खाचरियावास के जो भी पार्षद थे वो वहां से हट चुके हैं, लेकिन अभी भी अमीन कागजी और वो वहां पर महेश जोशी के विधायक से जुड़े हुए वो मुनेश गुजर के साथ अभी भी डटे हुए हैं। इस बीच इस पूरे मामले का कब सुलटारा होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की कलह चुनावी साल में इस तरह से सामने आएगी, ये शायद कांग्रेस नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।